तो स्टूडेंट आपने पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि डाटा टाइप और फील्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है, डाटा टाइप और फील्ड प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी टेबल में जो होता है वो अलग अलग कॉलम होते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी एक टेबल देख रहे हैं, इसमें ये एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम यहाँ पे, इसमें बस 2 कॉलम है। ये जो है इसमें बस 2 कॉलम है। फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि जैसे कोई एक टेबल में क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे है बनाने का। जैसे ये हो गया आपका ये आपका टेबल है, इसमें रोल नंबर, ये आपका रोल नंबर का कॉलम हो गया, ये हो गया आपको स्टूडेंट नेम, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो होता है आपको, ये जो आप देख रहे हैं, ये रोल नंबर का कॉलम है, ये स्टूडेंट नेम का कॉलम है, ये हिंदी का कॉलम है, ये इंग्लिश का। इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है सो ये सारे फील्ड है। तो डाटा टाइप आपने, जैसे अभी मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ डाटा टाइप और फील्ड प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है। जैसे अब ये रोल नंबर है, तो रोल नंबर में तो बस न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो हम इसमें जो डाटा टाइप है वो नंबर हम सेट कर सकते हैं। एज ए डाटा टाइप हम इसमें नंबर सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने पिछली क्लास में मैंने समझाया था आपको डाटा टाइप, इसमें हम नंबर सेव कर सकते हैं। और एक होता है आपको फील्ड प्रॉपर्टी। फील्ड प्रॉपर्टी जो होता है डाटा कंट्रोल के लिए। डाटा कंट्रोल मीन्स क्या कि बाय द वे कोई यदि इसमें ये रोल नंबर वाले कॉलम में यदि कोई अल्फाबेट जो है सो एंटर करने का प्रयास करता है, तो उसको मैसेज आ जाए, तो मैसेज आ जाए कि इसमें जो है सो आप गलत जो एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें जो डाटा को एंटर करने के लिए बहुत सारे कंट्रोल्स होता है, वो आपको जैसे इसमें मिल जाएगा फील्ड प्रॉपर्टीज में। तो ये डिफरेंस होता है आपको डाटा टाइप और फील्ड प्रॉपर्टीज में। यानी कि डाटा टाइप हम इसमें किस टाइप का डाटा एंटर करना है उसके लिए होता है, और फील्ड प्रॉपर्टी जो होता है ये इसलिए हम यूज करते हैं ताकि और भी कंट्रोल इसमें आ जाए, यानी इसमें कोई गलत डाटा एंटर ना हो सके, इसके लिए हम इसमें फील्ड प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आपको प्राइमरी की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपको प्राइमरी की, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये प्राइमरी की का। अब प्राइमरी की इज अ फील्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड इन ए टेबल। यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड मीन्स क्या
कि जैसे अब किसी का रोल नंबर होता है, जैसे आपकी क्लास में ही रोल नंबर है, किसी दो बच्चे का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। ये जो रोल नंबर का कॉलम है इसमें हम सेम डाटा एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बच्चे का जो रोल नंबर होगा, जैसे मान लो हम यहाँ पे 1 2 3 लिखते हैं, तो यहाँ भी 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पर जो है हम 3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये यूनिकली ये जो रोल नंबर का कॉलम होता है, या ऐसा कोई भी जैसे फोन नंबर हो गया, तो बच्चे का दो स्टूडेंट का जो फोन नंबर है वो सेम नहीं हो सकता। मान लो यहाँ पे हमने एक फोन नंबर का कॉलम बनाया तो सेम नहीं हो सकता। तो ऐसे जो फील्ड होता है, ठीक है ना, या कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। अब प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट हैव रिपीटिव वैल्यू एंड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। और ये जो जब हम इसको प्राइमरी की बना देंगे, इस फील्ड को जब हम प्राइमरी की बना देते हैं तो इसमें हम कोई भी रिपीट डाटा नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे हम 3, यहाँ भी 3 और यहाँ पे 3 हम नहीं लिख सकते। तो ऐसे जो फील्ड होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की जैसे कि ये रोल नंबर है, तो रोल नंबर में हम यूनिक डाटा ही एंटर कर सकते हैं, यानी कि एक बच्चे का रोल नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो सकता। सभी बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होता है, बच्चे सभी का रोल नंबर जो है वो अलग अलग ही होगा, बल्कि सेम नहीं होगा। तो ऐसे जो फील्ड होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, ऐसे जो फील्ड होता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है। अब हम चलते हैं व्यूज ऑफ टेबल। जो टेबल हम बना सकते हैं एमएस एक्सेस में, जो हम टेबल बनाते हैं वो दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्यूज ऑफ ए टेबल। यू कैन वर्क ऑन ए टेबल इन 2 वे, डिजाइन व्यू एंड डाटा सेट व्यू। एमएस एक्सेस में जो हम टेबल क्रिएट करते हैं तो दो तरीका से कर सकते हैं, एक डिजाइन व्यू के द्वारा और एक डाटा शीट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये डिजाइन व्यू है। ये जो आप पेज पे देख रहे होंगे, पेज नंबर 21 पे है डिजाइन व्यू। इन डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल यू कैन एंटर द फील्ड नेम्स, देयर डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। जब हम डिजाइन व्यू ओपन करते हैं तो जब हम जैसे हमें टेबल बनाना है, यदि हमें टेबल बनाना है यदि हमें एमएस एक्सेस में टेबल बनाना है तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें ऐसे टेबल आपको बना हुआ मिलेगा, आप उसमें डाटा एंटर करेंगे, ऐसा नहीं होता है डिजाइन व्यू, ठीक है ना। जैसे यदि आपको यहाँ पे जैसे रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे यदि आपको रोल नंबर लिखना है तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको आईडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होगा। दूसरे कॉलम में जैसे स्टूडेंट नेम लिखना है आपको, तो आपको डिजाइन व्यू में यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट नेम, यहाँ पे, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, यानी जैसे यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है, ये हो गया आपको आईडी, यहाँ पे आईडी है, ये नेम हो गया, यहाँ हिंदी है, यहाँ इंग्लिश है, यहाँ मैथ्स, यहाँ टोटल। तो ये जो इसका जो ये जो टेबल बनेगा तो यहाँ पे आईडी लिखा हुआ आएगा, ये हो गया आईडी का कॉलम। उसके बाद नेम, एमएस एक्सेस में
जो टेबल यदि आपको इस तरह से बनाना है, आईडी, नेम, हिंदी, इस तरह से यदि आपको टेबल बनाना है तो आपको जो MS एक्सेस के डिजाइन व्यू में इस तरह से डेटा एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे आईडी लिखना है, यहाँ पे देखिए यहाँ फील्ड नेम है, तो फील्ड नेम में आपको यहाँ पे आईडी, यहाँ पे नेम, यहाँ पे हिंदी, यहाँ इंग्लिश, यहाँ मैथ्स, यहाँ पे जो भी आपको कहने का मतलब कि आपको जो भी कॉलम यहाँ पे बनाना है, जो भी आपको कॉलम यहाँ पे बनाना है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या कॉलम, क्या क्या फील्ड नेम रखना है। फील्ड नेम में आपको क्या क्या रखना है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेटा टैग, जैसा कि आपको बताया कि आपको यहाँ पे आपको ये जो फील्ड नेम है इस फील्ड का डाटा टैग क्या रखना है। इस फील्ड का जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो नंबर, फिर यहाँ पे नेम, अब नेम जो है ये तो नंबर में नहीं हो सकता है, ये तो अल्फाबेट में ही होगा, तो यहाँ पे लिखा ये जो डाटा टैग है ये हो गया टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हिंदी, हिंदी का जो मार्क्स होगा वो टेक्स्ट में नहीं होगा, या ABCD या कुछ भी ये सब तो नहीं होगा। हिंदी का जो मार्क्स है वो आपको नंबर में ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए डाटा टाइप जो है वो नंबर लिखा हुआ है, डेटा टाइप में क्या लिखा हुआ है, नंबर। उसके बाद इंग्लिश में जो है मार्क्स है, ये जो आगे है ये मार्क्स है, तो यहाँ पे आपको नंबर में है डाटा टाइप में। इस तरह से यहाँ पे जो है सो आप किसी भी फील्ड का डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया आपको फील्ड नेम, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका फील्ड, जो कॉलम का जो हेडिंग है, ये जो कॉलम का हेडिंग है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और इसमें जो फील्ड होगा, जो भी आप डाटा इसमें फिल करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो है यहाँ पे आईडी हो गया 3078, नेम में हो गया आपको रुपीस, मार्क्स यहाँ पे 35, तो जो भी है आपको यहाँ पे ये जो है ये फील्ड नेम हो गया, और ये भी जैसा आपको डाटा हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें एक होता है डिजाइन व्यू विंडो डिवाइडेड इनटू, जो डिजाइन व्यू होता है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर, ठीक है, ये हो गया आपको फील्ड ग्रिड पे। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ से ऊपर जो ये पूरा पार्ट है, इसको हम कहते हैं फील्ड ग्रिड पे, फील्ड ग्रिड पे। और इसके नीचे जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, जो कि आपको फील्ड ग्रिड पे, और इससे जो आप नीचे देख रहे हैं इसको कहते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज पे। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, यदि कोई पूछेगा कि MS एक्सेस का जो विंडो है, डिजाइन व्यू का, MS एक्सेस में डिजाइन व्यू का जो विंडो है उसके कितने जो है सो पार्ट्स होते हैं, हम कहेंगे 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स को, ये जो अपर पार्ट्स है ये हो गया फील्ड ग्रिड पेन, और ये जो होता है ये फील्ड प्रॉपर्टीज पेन होता है, तो हम कहते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। अब फील्ड ग्रिड पेन जैसा कि आपको बताया अभी, फील्ड ग्रिड पेन ये जो इसके ऊपर जो है, यहाँ से जो ऊपर का पार्ट है ये फील्ड ग्रिड पेन है। तो इसका हम यूज क्या करते हैं, क्या कहता है कि इट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग फील्ड नेम। ये फील्ड नेम एंटर करने के लिए यूज होता है, डाटा टाइप दिखाने के लिए यूज होता है। यू कैन आल्सो गिव एन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। अब यदि किसी फील्ड के बारे में आपको कुछ बताना है, ठीक है ना, आपको उसके बारे में कुछ डिटेल बताना है, तो आप ये जो है डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल लिख सकते हैं। ये आपके टेबल में लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि आप कुछ डिस्क्राइब यदि करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है।